हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर खान। हमारा शो सुपर कॉफी विद मिस्टर खान, इस शो में फिर से आ गए हैं हम लोग सेकेंड सीजन में। और आज का हमारा जो शो होने जा रहा है बहुत स्पेशल, क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं बहुत स्पेशल हैं, बहुत समाज सेवा कर चुके हैं, करते भी हैं और एक सफल बिजनेसमैन है। तो उनके साथ बहुत जल्दी आप लोगों को मिलाएंगे। बहुत सारे उनके पास से हम भी कुछ जानेंगे और हमारे इस चैनल के माध्यम से या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग भी बहुत कुछ जानेंगे। तो बहुत जल्दी हम उनसे परिचय कराना चाहते हैं। हमारे बहुत चहीते संजीव सौरभ जी, सर आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत वेलकम। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत कुछ कहने को मौका मिलेगा और जो भी देखने सुनने वाले दर्शक होंगे वो बहुत कुछ सीख पाएंगे। आजकल के समाज में हम लोग जिस तरह से रहते हैं, सोसाइटी कहाँ जा रहा है, हमारे परिवार की समस्याएं क्या है, हम लोग किस वातावरण में अपने आप को ढाल रहे हैं, तो आज बहुत सारी बातें होंगी। खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया है और शायद ये पॉडकास्ट आज का आपका बहुत ही अच्छा होगा। और सबसे ज्यादा तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया है और एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी बातें सबके सामने रख सकूं। तो सर अब कुछ टॉपिक के बारे में वन बाय वन आपसे कुछ पूछे जाने। सर आप अच्छे सोशल वर्कर रहे समाज से और अच्छे सफल बिजनेसमैन भी रहे, तो कैसे इस बिजनेस के जरिए मतलब आप अपनी दुकान पे पहुंचे? दूसरी समाज सेवा ऐसे आदमी कर भी सकते हैं, आप के माध्यम से कुछ करना हो चाहते हैं तो क्या सीखते? हमने यही सीखा है कि सब लोग हमेशा यही बातें करते हैं कि समाज ने हमको क्या दिया, हमको क्या दिया, हमको क्या दिया। मेरा सोच थोड़ा अलग है। हम ये सोचते हैं कि समाज को हमने क्या दिया, समाज के प्रति हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, समाज को हम किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि समाज हमसे ही बनता है। हम जिस तरफ लेके जाएंगे हमारा समाज बन जाएगा। तो हम सबको यही सोचना चाहिए कि इंडिविजुअली हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम सबको अपने अपने तरफ से कोशिश करना चाहिए, जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें। आप अपने घर के आसपास, अपने गली मोहल्ले में, चौराहे में देखिए जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये नहीं कि सरकार आएगी, ये करेगी, वो करेगी। सरकार हमने ही बनाया, तो पहले तो हमारा दायित्व है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर मिलजुल के हम लोग अगर सोचेंगे तो अच्छा समाज हम लोग बना सकते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात सर। तो सर जैसे कि मल्टीपल कुछ बिजनेस हो गया, छोटा बड़ा, लार्ज स्केल में, स्मॉल स्केल में, तो आज के जनरेशन को बिजनेस के हिसाब से क्या सर आप सीख देना चाहेंगे, कैसे करना चाहिए, खुद अनुभव को आपको बताना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। और जहां तक मैं बिजनेस को समझता हूँ, बिजनेस है आप अपने कस्टमर के साथ में किस तरह से रिलेशन बना रहे हैं। आपके पास चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो, इतना ख्याल रखना चाहिए कि जो बना है वो जरूर बिकेगा और अच्छे तरीके से बिकेगा। कोई ना कोई तो बेच रहा है, तो हमसे क्यों नहीं बिकेगा। तो सबसे पहले आप अपनी कमजोरी को ढूंढें कि मैं क्यों सक्सेस नहीं हूँ, अनसक्सेसफुल हूँ। हम ये प्रोडक्ट को कहीं मार्केट में प्लेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बिजनेस को स्केल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो कमजोरी कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर में होती है। आप अगर उसको सही तरीके से ढूंढ लेते हैं तो बिजनेस कोई बड़ी चीज नहीं है। हर कोई सफल बिजनेसमैन बन सकता है और सफलता आपके साथ ही चलेगी। आप समाज में रिलेशन बनाना सीखें,
आपके साथ जितने लोग जुड़ेंगे इकोसिस्टम में बिजनेस करें। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, ये सब इकोसिस्टम पे चल रहा है, एक दूसरे को जुड़ा हुआ है। तो आप अपने आप को पब्लिक के साथ में जोड़ लीजिए, पब्लिक आपसे जुड़ जाएगी, आप सफल बिजनेसमैन बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात सर। आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, इसको तो मैं बहुत सारा कुछ बोल सकता हूँ। एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप बोल रहे हैं, हमारे समाज में सिस्टम में ही एजुकेशन नहीं। बहुत बढ़िया बात बोला सर। जो हमारा जहाँ एजुकेशन होना चाहिए, सिस्टम में एजुकेशन, ये बहुत मतलब आप बोलते बोलते बहुत अच्छा सीख वाली बात बोली। अब हमको क्या चाहिए, हम कहीं सुने थे और मेरे प्रिय शिक्षक रहे हैं खान सर, पटना से हैं, और वो तो पूरे देश के ही चहेता सिस्टम में आ गए हैं वो, और काफी अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनका एक कहना मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आप अपने ऊपर समय खर्चेंगे तो कल को लोग आपको गूगल में सर्च करेंगे। तो ये बात है कि आप अगर अपने ऊपर समय खर्च करते हैं तो कल कोई ना कोई आपको गूगल में सर्च करेगा ही करेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक एजुकेशन की सवाल है, हमारा जो सिस्टम है, तो वो मैंने पहले ही कहा, एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल पैटर्न में हम लोग जा रहे हैं। आज के जेनजी अलग हो गए, आज का जनरेशन अलग है। आजकल हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है एजुकेशन के साथ साथ में स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करना। जब तक हम किसी को स्किल नहीं सिखाएंगे वो आगे नहीं बढ़ सकता है। एक डेटा के हिसाब से हर साल इंडिया में करीब 15 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस होता है, आप सोचिए, लेकिन वहां नौकरी कितने को मिलता है? बकायदा मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज को जानता हूँ, मेरे घर के पास ही है, मैं उसका एक वाकया आपको बोलना चाहूंगा। वो कॉलेज में मैं जहां भी देखता हूँ, उसके गेट के पास से लेके अंदर तक पानी ही पानी रहता है। आप सोचिए, वो कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट जाते हैं, हर समय, वो गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, बरसात का तो छोड़ ही दीजिए, तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज अपने कॉलेज का पानी को सही ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे पाता है, वो लोग सोसाइटी को क्या इंजीनियर दे रहा होगा, आप सोच लीजिए। तो हमको पढ़ाई के साथ में ये भी ध्यान देना है कि किस तरह हम लोग स्किल पावर को नॉलेज करें, लोगों को सिखाएं। जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी रुचि क्या चीज में है, वो क्या करना चाहते हैं, और उस तरह से हम लोग वो सिस्टम उनको प्रोवाइड करें, ताकि आगे चल करके वो खुद करने की कोशिश करें। ये ना कि मुझे नौकरी करना है, नौकरी छोड़िए, नौकरी की तरफ घड़ी देख करके जो आदमी काम करेगा वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। तो इसीलिए घड़ी देखना बंद कीजिए और मालिक बनिए। और आप जब भी नौकरी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो आप लोगों का समय के ऊपर ध्यान रहता है। घड़ी मत देखो यार, तुम कभी कुछ कर नहीं सकते। तुम जब अपने लिए कमाने गए हो, तुमको सैलरी मिलती है, तुम्हारा परिवार चलता है, तुम उससे चलते हो, तो फिर दूसरे के लिए तुम कहाँ काम करो? तुम तो खुद के लिए काम कर रहे हो। जब तुम आकर के बोल देंगे बॉस इस महीने में मेरा 5 दिन का सैलरी हम ऑफिस को डोनेट करते हैं, तो लगेगा कि चलो ऑफिस के लिए कुछ किया ही हो। तुम एक दिन का अपना सैलरी छोड़ते नहीं, फिर कैसे तुम दूसरे के लिए काम कर रहे हो? खुद के लिए काम कर रहे हो और तुम खुद मालिक हो। तुम जब खुद अच्छा काम करोगे ना, कंपनी का अच्छा भलाई हो जाएगा। तो अपने लिए काम करो यार, नौकरी मत करो। बिल्कुल सही बोले सर, बहुत मतलब इसमें सीख वाली बात हो गया। तो सर हमारा एक चीज है जो हम लोग देखते हैं हर किसी के परिवार में जब चलते रहते हैं, जो आज हम लोग सोशल मीडिया के जमाना हो, चाहे आज के डेट में परिवार के लोगों से लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, एकता नहीं, बिखरे बिखरे रहते हैं भी तो बहुत मतलब इससे। तो इस बारे में सर आपका मतलब क्या बोल सकते? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अक्सर देखा गया है कि आजकल हम लोग परिवार को तो समय नहीं दे पा रहे हैं, मोबाइल में जुड़े हुए रहते हैं। जिसको हम जानते नहीं उसको हाय लोग करते हैं, लेकिन जो पास में बैठा है उसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ बात नहीं कर रहे हैं। आपका भाई, आपका पापा, आपका मम्मी, आपकी दीदी आपसे कुछ कहना चाहती है, आप सुनो तो सही उनके दिल में क्या है। तो आप लोग जुड़ के रहिए। एक कोर्ट की मैं बात बताना चाहूंगा, कुछ कहना चाहते हैं या खुद से भी कुछ कहना जरूरी है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जो बहुत ही तकलीफ दे है।
हमारा समाज किस तरफ जा रहा है आप सोच सकते हैं। आजकल कोर्ट में 90% डिवोर्स का केस सिर्फ ये है कि लोगों का एक्स्ट्रा अफेयर्स कहीं ना कहीं है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। एक्स्ट्रा अफेयर्स किसी न किसी का हो सकता है, लेकिन क्या होता है जब आप हमारे सामने बैठे हैं, आपके साथ हम खुल के बात नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो चाहिए हमको अपना फीलिंग शेयर करने के लिए, तो हमको सोशल मीडिया में वो मिल जाता है, उसके साथ हम लोग अपनी बातें करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि हमारा नियत गलत ही है, अच्छा भी इंटेंशन होता है, अच्छे इंटेंशन से हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन यही है जो हमारे परिवार के अंदर में गैप ला देता है। अगर हमारी वाइफ है, हमारी बीवी है, अरे ये तो लगा रहता है, दूसरे के साथ बातें करते रहते हो, ये चीज गलत है। इंटेंशन सही होना चाहिए आपकी। आप अपने फैमिली को वक्त दीजिए, आप अपने परिवार के साथ में जितनी देर जितनी बातें कर सकते हैं कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, बुरी बातें कीजिए, नोक झोंक कीजिए, जो कर सकते हैं कीजिए, लेकिन अपने परिवार को थोड़ा वक्त दीजिए। देखिए आपका वक्त कितना अच्छा गुजरेगा और बहुत अच्छा हो जाएगा आपका परिवार। बहुत अच्छा बोले सर, परिवार के ओर से ये तो एक मतलब क्या बोले, एक इमोशनल जगह लोगों का क्रिएट करता है। तो आप जो ये बात बोले, हमारे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत लोगों को अच्छी सीख मिलेगी। बहुत लोग अगर उसी चीज में जा रहे थे तो मतलब अपनों से दूर अगर हो रहे थे, यही बात से आपका अगर बात असर कर गया किसी एक को भी, तो हम लोग का आज का ये मतलब पॉडकास्ट बहुत बड़ा सक्सेस रहा। जरूर जरूर, क्यों नहीं, जो भी सुनने वाले हैं असर तो करेगा ही। लोग ध्यान से सुने, अच्छे से सुने। हम लोग बात ही इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी न किसी को फर्क पड़े, कोई सुने। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप सोसाइटी के साथ जुड़ जाइए, परिवार के साथ जुड़ जाइए, एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट होइए। आज हमारे दौर में इमोशन ही खत्म हो गया है। एकदम पक्की बात। पहले कितने खुशी से मिलते थे, आज आप देखो अक्सर हम लोग 2-4-5 दोस्तों को फोन करके बुलाते हैं, अरे कहाँ हो, आ जाओ, बैठते हैं। और जब हम लोग साथ में बैठते हैं 1 मिनट के अंदर सब अपने अपने मोबाइल फोन पे लग जाते हैं। एकदम। तो क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो घर में ही बैठे थे, तुम मोबाइल ही देखना था तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, बहुत सुकून मिलेगा। आपस में बात करो, एक दूसरे का दर्द शेयर करो, कौन खुशी है, कौन अच्छा किया, कौन बुरा किया। अरे एक दूसरे को समझो ना, समझते नहीं, अकेले रहने में ही लगते हो। तो अकेले जब रहने लगो तो डिप्रेशन में जाओगे ही जाओगे। तो इससे दूर रहो, मोबाइल को ऑफ रखो थोड़ी देर, जब भी किसी से मिलो मोबाइल को ऑफ कर दो, कहीं भी जाओ मोबाइल को ऑफ कर दो और बात करो, सुनो, अच्छा लिसनर बनो। अच्छा लिसनर बनोगे, दूसरे के लिए अगर नहीं हो तो अपनों के लिए करो। अपनों के लिए करो, राइट। और अच्छा लिसनर जिस दिन तुम बन जाओगे ना, तुम अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे। बहुत अच्छी बात बोले सर। तो ये तो एक परिवार का मतलब बहुत अच्छी बात है। हम लोग सबको आज के डेट में वही चीज जो एकता बना के रखना चाहिए, शेयर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली आपसे। बहुत सारे जगह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सर हम लोग अब एकदम बहुत काफी समय दे चुके हैं। हम लोग काफी अब आपको एक इंटरेस्टिंग मेरे तरफ से बहुत जानने का इच्छा है। माशाल्लाह आप तो एकदम बहुत मतलब क्या बोले मॉडल के जैसे दिखते हैं और हैं भी एकदम इतना हैंडसम। तो सर हमारा जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री, तो इसके बारे में आप क्या पहले कभी ट्राई किए हैं या नहीं किए हैं? इसके बारे में अगर हम भी, हमारा तो सबसे ज्यादा जानने की इच्छा है, दूसरा हमारे माध्यम से हमारे दर्शक। ये क्या सवाल कर दिया आपने, ये तो आप पर्सनल लेवल पे आ गए। पर्सनल मैं कुछ काम करूंगा सर आगे से बढ़े, तो ये दर्शक सुन रहे हैं, हम तो आपको एक अच्छा कास्ट करेंगे। थैंक यू हैंडसम बोलने के लिए, थैंक यू। स्मार्ट नहीं आप हैं भी, ये तो मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो देख रहे हैं हमारे दर्शक वो भी देख रहे हैं, वो भी बताएंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। ये सही बात है। एक्चुअली क्या है, मॉडलिंग में तो मैं था अच्छा काफी पहले से, इवन 94-95 से हम लोग रैम्प शो करते थे। उस टाइम में बहुत कम मॉडल इंडिया में हुआ करते थे, तब से हमने बहुत सारी रैम्प शो की। एक्टिंग में पर्सनली मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन बॉलीवुड के साथ में मेरा पर्सनल रिलेशन है। सबके साथ अभी भी बातचीत होती रहती है और फिल्मों के बहुत सारे ऑफर भी मिले। हालांकि एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था तो हमने किया नहीं, लेकिन अब लोग हैं
जो प्रेरित कर रहे हैं और अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। लोग मेरे लुक्स की काफी प्रशंसा करते रहते हैं। अब मुझे लगता है कि मैं करूं और मुझे ऑफर भी मिला है। शायद 2026 में मेरी फिल्म आ रही है, एक बॉलीवुड की फिल्म आ रही है और एक बंगाली फिल्म भी मैं साइन किया हूँ, जो बहुत जल्द जिसकी शूट शुरू हो जाएगी। फिर तो आप लोग देखेंगे कैसा करता हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। जैसा मॉडलिंग में आपने दिया है, रैम्प शो हमने 1000 से ज्यादा रैम्प शो किया है। कोरियोग्राफी भी बहुत किया, फैशन कोरियोग्राफी बहुत सारे हमने एज ए मॉडल अवार्ड भी लिया हुआ है। और देखिए एक्टिंग में क्या होता है, वैसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब भी आऊंगा तो यकीन है मैं अच्छा ही करूंगा और आप लोगों का प्यार मुझे जरूर मिलेगा। तो अगेन सर थैंक यू सो मच। तो आपको जो आप अपना कीमती समय हमारे शो में दिए, हम लोग एकदम अंतिम समय पे आ गए हैं। तो हमारे दर्शकों को यही बोलना है, जो सर का फिर से अगर टाइम मिला तो हम लोग और भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। सर लास्ट आप एक कोई सीख हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, आप बोल सकते हैं। और हमारे टीम के ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपना मूल्यवान समय हमारे सुपर कॉफी विद मिस्टर खान में आप आए इस शो में, और मेरे को भी बहुत कुछ जानने को मिला। और भी नए नए हम गेस्ट लेके आएंगे हमारे दर्शकों के पास, आप जैसे लोगों को। तो हमारे दर्शकों को हम यही बोलेंगे, हमारा जो ये शो देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, देश से देख रहे हैं, विदेश से देख रहे हैं, सुपर कॉफी विद मिस्टर खान इस शो को बहुत प्यार दीजिएगा। और आप लोगों का कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी सवाल रहेगा तो पूछिएगा। तो सर हमारे दर्शकों के उद्देश्य में आपका कुछ अगर लिसन जो है सुपर कॉफी विद मिस्टर खान को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इनके बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आते रहेंगे और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आप लोगों से अपनी चंद बातें कर पाया। और जाते जाते मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप लोग अपने ऊपर जितना ज्यादा हो सके समय दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप से थोड़ी बातें कीजिए, अपने लिए समय बचाइए। जो आपको करना है वो करते रहिए, लेकिन अपने आप से थोड़ी बातें जरूर कीजिए ताकि आप समझ सके आप कहाँ अच्छे हैं, कहाँ बुरे हैं, क्या हो रहा है। और जो मर्जी है वो कीजिए। जाते जाते एक छोटा सा शायरी बोलना चाहूंगा, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। और इसको आप अपने दिल से लगा के रख ले, ये आपकी लाइफ बदल देगी। तो पेश करता हूँ मैं। समागर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती साहिल से निकल सकती है। समागर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती साहिल से निकल सकती है। जिंदगी से न मायूस होना कभी, ये तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। वाह, बहुत 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू मिस्टर खान, आप बहुत सक्सेस हो। आपका ये शो सुपर कॉफी विद खान बहुत ही आगे रहे और हजार एपिसोड आप बनाते रहिए, हमारी यही दिल से दुआ है। और आपको बहुत तरक्की मिले, सक्सेस मिले। थैंक यू। चलिए सर, आप लोग की अगर दुआएं साथ रहे तो जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अगेन थैंक यू सो मच, जो आप अपना कीमती समय दिया हमारे सुपर कॉफी विद मिस्टर खान।